सो हेलो एंड नमस्ते यूट्यूब। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मानता हूँ बहुत टाइम बाद ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। तो मेरे बहुत सारे भाई हैं जो ये कहते हैं हम फैट लॉस तो कर लेते हैं, पर ना 99% केसेस में बताओ क्या होता है। आप किसी को भी देखोगे ना, अगर कोई पतला हुआ है तो विद टाइम, चाहे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आप देखोगे वो ना 99% वापस से उस अपने बैक रूटीन पे आ जाता है कि वो फिर से उल्टा सीधा खा रहा है। फिर से आप देखोगे उसका वेट बढ़ गया है। सबको लगता है यार तूने तो ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, पर 1 साल बाद देखो तो वो बंदा पहले से भी मोटा हो जाता है। तो इसका ना एक रीज़न है, हम ना बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैंने 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करी है, जैसे आपको पता है। तो ये मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि आप कुछ पॉइंट कैसे कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करो तो अगर आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो ना, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा मेंटेन करना और वापस से अपने पुराने वेट पे कभी नहीं आना। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जब हम भी कभी भी फैट लॉस स्टार्ट करते हैं ना, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो नॉलेज वगैरह नहीं रखते, वो सीधा ना खाना बंद कर देते हैं। वो बहुत कम कैलोरीज लेते हैं। आप किसी को भी पूछोगे फैट लॉस कर रहा है, वो कोई बोलेगा मैं 1000 कैलोरीज ले रहा हूँ, कोई 800 कैलोरीज ले रहा हूँ, मैं कार्ब्स नहीं खा रहा, मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ। और एकदम से ना वो क्रैश कर देते हैं अपनी कैलोरीज को। इससे दिक्कत बताओ क्या होता है आपको। स्टार्टिंग में तो रिजल्ट मिलते हैं कि हाँ, बॉडी को एकदम से शॉक लगता है। अगर आप 3-4000 कैलोरीज खा रहे हो और एकदम से आ जाओगे 1000 पे, 1200 पे, तो बॉडी पतली होगी स्टार्टिंग में। और वो मेटाबॉलिज्म आपका इतना डिप कर देगी ना, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी रहता है आपके लिए। तो इस केस से बताओ क्या होता है, अगर आप एकदम से क्रैश करोगे तो आपके पास ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ना, एक तो फैट लॉस बहुत धीरे होगा, और ऊपर से जब आप बाउंस बैक की ना, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि कभी तो नॉर्मल ज़िंदगी में आओगे ना, कभी तो दोबारा कैलोरीज बढ़ाओगे। पूरे टाइम तो 1000 पे नहीं रह सकते ना, तो वहाँ ये बहुत डेंजरस साबित हो जाता है। दूसरा पॉइंट ना, मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जब पहले मेरे को भी कम नॉलेज थी तो मैंने भी ये गलती करी होगी कि जैसे हम फैट लॉस करते हैं ना, बहुत कम कैलोरीज खाते हैं, 1000-1200। अब जैसे क्या हुआ, मान लो मेरा एक टारगेट था कि मुझे 80 केजीज पे आना है। अब मैं 80 केजीज पे आ गया जैसे तैसे करके। अब इंसान क्या करेगा, 80 किलो पे आते ही वो ये सोचता है कि मेरा फैट लॉस हो गया, अब मैं कल से ज़्यादा कैलोरीज खाऊंगा और एकदम से कैलोरीज बढ़ा दूंगा। अब आप खुद सोचो, अगर आप 2-4 महीने से 1000 कैलोरीज खा रहे हो और आप एकदम से 2000, 3000, 3500 पे चले जाओगे, तो सोचो कितना जंप आ गया। तो ये ना बॉडी को सेटल होने में टाइम लगता है, मेटाबॉलिज्म सफ़र करता है। कुछ टाइम तो ऐसे लगेगा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आप मसल बिल्ड कर रहे हो, पर ना जब आप जैसे ही थोड़ा बहुत ऑफ हो गए ना डाइट से, तो बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा। तो हमेशा ये याद रखना, कभी भी आप जब फैट लॉस खत्म करते हो, आपको बहुत स्लोली स्लोली अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हुए कैलोरीज बढ़ानी होती है, वापस से अपने मेंटेनेंस कैलोरीज तक जाने के लिए, ताकि आप सस्टेन कर सको और आपका वेट कम से कम बाउंस बैक करे। और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है ना, लोग ना अपना कार्डियो क्विट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो कार्डियो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस के लिए होता है। अब मेरा फैट लॉस खत्म हो गया, मैंने अपना वेट अचीव कर लिया, अब अगले दिन से मैं ना कार्डियो को बिल्कुल क्विट कर दूंगा। अब देखो, इसके ना दो नुकसान है। पहला, जो कार्डियो होता है ना, वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए होता है। आपको पता है हार्ट भी एक मसल है, तो आपका स्टेमिना बूस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो कार्डियो है ना, वो आपको हेल्प करता है मेंटेन करने में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका फैट लॉस। अगर मैं मान लो मैंने अपना फैट लॉस खत्म कर लिया, मैं 80 केजीज पे आ गया, तो अब मैं उतना कार्डियो तो नहीं करूंगा जितना मैं फैट लॉस के टाइम पे कर रहा था, पर मैं लाइफ लॉन्ग थोड़ा कार्डियो तो करूंगा ना, ताकि मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी पीक पे रहे और धीरे धीरे मुझे ना हेल्प मिले मेंटेन करने में अपने फैट लॉस को लंबे समय तक। और फोर्थ मिस्टेक मैंने एक चीज़ ना ये देखी है कि लोग ना अपनी कैलोरीज को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। जब वो फैट लॉस पे होते हैं तब तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं, काउंट भी करते हैं, पर उन्हें लगता है जैसे हमारा वेट अचीव हुआ, अब भाड़ में जाए कैलोरीज, जितना खाना है खाओ, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। अब आपको कैसे पता चलेगा। मान लो मैं पहले तो मॉनिटर कर रहा था तो फैट लॉस अच्छे से हुआ, अब मैं एकदम से अगर छोड़ दूंगा मॉनिटर करना, तो थोड़ी तो दिक्कत आएगी ना मेंटेन करने में, और रिबाउंस भी जल्दी होएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप फैट लॉस बंद भी कर दो ना, एक थोड़ा आइडिया रख के चलो, चाहे उतना मत पागल हो पूरा काउंट करो, पर एक आइडिया होना चाहिए कि रफली आपको दिमाग में एक आइडिया रहे कि हाँ, मैं इतनी के अराउंड खाता हूँ। तो ताकि आपका बाउंस बैक भी ना हो वेट, और आपको मेंटेन करने में ना लॉन्गर रन के लिए ईजी भी रहे। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है कंट्रोल का। अब आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जब हम फैट लॉस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर कि मीठा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना। और एकदम से जैसे हम पतला होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है चलो भाई मिशन अकम्प्लिश, पतला हो गया, अब मैं सारा कंट्रोल खो देंगे। लोग बहुत ऐसे करते हैं कि 3-4 महीने बहुत रोक के रखा अपनी अर्जिस को, और एकदम से पागल हो जाते हैं कि मैं पतला हो गया, तो डेली मीठा खा रहे हैं, डेली तला हुआ खा रहे हैं। तो ना ये गलत है। आप कंट्रोल रखो, चीट मील्स को आप इंट्रोड्यूस करो, पर आपको पता होना चाहिए वीकली या कभी कभी खा लिया, और दिमाग में रख के, ताकि आपको मेंटेन भी कर सको और बाउंस बैक ना करे आपका वेट। अगर ऐसे पागलों की तरह बिना देखे ये सोचोगे ना कि अब मेरा फैट लॉस हो गया, अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो फिर आप वही बात है, अपनी मेहनत पे पानी फेर रहे हो और कुछ नहीं। और लास्ट हमारा आता है माइंडसेट। देखो सिंपल सी बात है, मैं इस चीज़ में रह चुका हूँ बहुत साल से, आपके आगे मैं उठा भी हूँ, गिरा भी हूँ। तो माइंडसेट ना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। देखो लाइफ में 100 चीज़ें होती हैं, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, पर जो माइंड है ना,
ये हमारे कंट्रोल में होता है। अगर आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल रखो ना, ना उसको एक्सट्रीम लेफ्ट जाने दो ना राइट जाने दो, पूरा पागल भी नहीं होना, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक्सट्रीम बेकार है। तो आप एक स्ट्रक्चर करो, रिस्ट्रिक्शन से अच्छा है स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर बना लोगे ना कि हाँ यार मेरे को इतना इतना हेल्थ पे ध्यान देना है, बीच में एंजॉय भी करना है, क्योंकि ये लाइफ भी है तो एंजॉय करना है। ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करोगे ना तो एक टाइम आएगा जब आप फट जाओगे और आप सारा अपना जितनी प्रोग्रेस थी ना आप सारी खराब कर लोगे। तो मैं यही बोलूँगा अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो, रिस्ट्रिक्शन से अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाओ ताकि आप लाइफ भी इंजॉय कर सको, मेंटेन भी कर सको और जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करते हुए अपनी लाइफ जी सको। सो यहीं तक की थी हमारी वीडियो। जैसे कि आपने देखा कि हम कैसे अपनी मिस्टेक्स करते हैं फैट लॉस के बाद। पर मैं आपको ना एक ही चीज़ ये बोलूँगा, समझो और धीरे धीरे खुद सीखो। बहुत लोग बताओ क्या करते हैं कि उनको डिटेल चाहिए कि पूरा पेन पेपर में लिख के दे दो। भाई देखो ये लाइफ है, सबकी बॉडी अलग अलग है। जिन्होंने करा है ना, जैसे मैं भी हूँ, मैंने करा, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ अपनी बॉडी के हिसाब से। आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, जानो, क्योंकि लाइफ ना एक्सपीरियंस ही है, हर दिन जी के पता चलता है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लो। सारी वीडियोस ऑलरेडी ना मैंने मेरे चैनल पे है, चाहे पुरानी है, क्योंकि भाई देखो एक ही तरीके से फैट लॉस होता है, मैं कुछ नया तो ले नहीं आऊँगा। अब मैं दोबारा भी अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँगा तो कुछ नया तो बताऊँगा नहीं, बस एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। बस मैं यही बोलूँगा, जिसको भी कोई दिक्कत है वो कमेंट्स करो। जितने ही मेरे भाई कमेंट्स करते आए हैं, चाहे मैं इनएक्टिव रहा हूँ 1 साल से, वो फिर भी कमेंट करते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि सब मेरे भाई हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना गट्स लगते हैं अपने आप को चेंज करने में, और बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी आता है, और लड़कों को पता है मैं ऑलरेडी सब चीज़ें बातें कर चुका हूँ। तो बस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राम राम।